Chant together. Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय. nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. कोई व्यक्ति अज्ञानी हो और गलती करके दुखी हो तो समझ में आता है. कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझ रहा हो. देखो, ज्ञानी होना और ज्ञानी समझना दो बातें. जब हम अपने गलत विचारों को ठीक समझते हैं तो उसको प्रूव करने के लिए हम जो ज्ञान की बातें करते हैं उसको प्रज्ञावाद कहते हैं. प्रज्ञावाद. अर्जुन ने पहले ही निर्णय ले लिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता. कारण क्या था? कारण एक ही था कि उसने जो अपने आप को समझ रखा था वो उसकी समझ अपने बारे में गलत थी. देखो, और क्या समझ थी अपने बारे में? ये हमारे सबकी समस्या है. अन्य के दोष देखना ये बहुत आसान है और अपनी अच्छाई का गुणगान करना ये भी बहुत आसान है. देखो, तो अर्जुन की समस्या यही थी कि वो कौरवों के प्रति उसके मन में दुर्भावना थी. देखो, ये दो चीज़ जो है ना, ये बहुत ही बुरी होती है. हर एक के जीवन बहुत बुरी होती है. एक बात, अन्य को तुच्छ कहना, उनके दोष का दर्शन करना और अपने को अच्छा कहना. देखो, तो अर्जुन कौरवों के बारे में कहते हैं कि वो दुर्बुद्धि है और आतताई है. अब अन्य लोगों को लेबल करने के लिए हमको किसी ने भेजा है क्या दुनिया में? नहीं. फिर हम अपने बारे में क्या बोलेंगे? जैसे अर्जुन बोलता था कि हम तो समझदार है और दुखी है. देखो कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है. समझदार आदमी दुखी नहीं होता, बेवकूफ़ होता है वो दुखी होता है. देखो, और फिर उसने ये कह तो दिया अपने बारे में और फिर चाहता था कि इसको भगवान कृष्ण सर्टिफाई करें. इसको 3 प्रकार के व्यक्तित्व कहते हैं. एक है तमोगुणी व्यक्तित्व जो आलसी है, निद्रा में पड़ा हुआ है, आलस्य निद्रा प्रमाद, इन तीनों का शिकार है. उसका उद्धार हो सकता है, वो अपने गलती को सुधार करके ठीक हो सकता है. दूसरा रजोगुणी है, वर्कोहोलिक, हमेशा कुछ ना कुछ ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे. एक आध बार वो भी शांत हो सकता है. अब बहुत हो गया.
लेकिन ये जो विड्रॉवल है दुनिया से, ये दो प्रकार से हो सकता है, एक फ्रस्ट्रेशन से और दूसरा समझदारी से। फ्रस्ट्रेशन से विड्रॉवल हो गया तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे, और समझदारी से हो गया तो आप मस्त रहोगे। ये रजोगुणी व्यक्तित्व का चरित्र होता है। और तीसरा होता है ये सत्वगुणी व्यक्ति। ये सत्वगुणी व्यक्ति अपने आप को अन्य से बड़ा श्रेष्ठ समझने लग जाता है। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। देखो, और फिर उसका समर्थन चाहते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम लोगों का समर्थन चाहते हैं अपने बारे में, तो हमको अपने बारे में ही डाउट है। हमको किसी का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, हमको पता है हम क्या है। नहीं, लोग क्या कहेंगे, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, अपने मौज में रहना। लोग क्या कहेंगे, लोग गए भाड़ में, इस चक्कर में मत पड़ो। तो अर्जुन ने क्या किया कि अपनी बात मनवाने के लिए, जब भगवान कृष्ण से ने कुछ बोला नहीं, उसकी अपेक्षा थी कि भगवान कृष्ण कहेंगे ठीक है, तुम जो कहते हैं ना कि एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम्नु महि कृते, कि मैं इनको युद्ध में मारना नहीं चाहता हूँ। ये दुनिया तो छोड़ो, मुझे 3 दिनों लोगों का राज्य मिले तो भी नहीं चाहता हूँ। अपनी ग्रेटनेस, मैं तो सबका त्याग करने का चलता आया हूँ, क्योंकि अपनों को मार के स्वजन भी कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे भगवान, मुझे बताइए, अपनों को मार करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। अब धीरे धीरे अपने बारे में ग्लोरिफिकेशन शुरू कर दिया। और ऐसा व्यक्ति दूसरे का समर्थन चाहता है। भगवान की यही सुंदरता है भगवद गीता में। देखो, तो जब ये सब अर्जुन रोध हो रहा था, तो उस समय भगवान शांत थे, कुछ बोले नहीं। और जब अर्जुन ने अपने गलत निर्णय को सत्य प्रतिपादित किया, और इसीलिए मैं युद्ध नहीं करता हूँ, उक्त्वा तुष्णिम बभूवः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, उसने भगवान को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप बैठ गया। अब उसकी यह अपेक्षा थी कि भगवान उसको कहेंगे नहीं बेटा उठो, हम लोग यहाँ युद्ध करने के लिए आए, चाय पीने के लिए नहीं आए ना। ये युद्ध में तो खून खराबा होता ही है, ये कोई मैटरनिटी वार्ड है क्या, यहाँ बच्चे पैदा हो गए। कुछ नहीं कहा भगवान ने, फिर उसको लताड़ा। देखो, अब इसको ठीक से समझो। एक उदाहरण है, हम कहीं से आ रहे थे, एक हमारे बड़े अच्छे मित्र, घनिष्ठ मित्र, हम आ रहे थे, देखा गटर में आधे बाहर आधे पड़े हुए थे। हमने देखा, अरे यार गुप्ता, तू क्या कर रहा है यार। तो वो एक अपने लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में मस्त था। तो मैंने जब उसकी ये हालत देखी, उसके साथ मैं कैसे बात करूँगा कि देखो गुप्ता जी, हम किस धर्म के हैं, हमारे माँ बाप को क्या लगेगा, हमने ये किया, हमने वो किया, वो उसको समझ में आएगा क्या। लेकिन वो तो हमारा दोस्त है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कस के चाटा लगाएंगे, कस के, तब उसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आएगा, और फिर उसको उसके नेकटाई से बाहर खींचेंगे। ये मालूम है ना आपको, नेकटाई का उपयोग किसी भी काम के लिए नहीं होता। आप नाक नहीं साफ कर सकते, आप पोंछ नहीं सकते शरीर। किस लिए है वो? ऐसे पी करके जो गटर में गिरते हैं ना, उनको फिश आउट करने के लिए होता है। तो हमने गुप्ता जी को निकाला बाहर, और उसको फिर बस में, कार में डाल करके उसके घर भेज दिया। तो हमने ये जो उसके साथ व्यवहार किया है, क्या ये व्यवहार द्वेष का था कि प्रेम का था? देखो,
अर्जुन को भी ऐसी चढ़ी थी। देखो, यह मदिरा तो उतर सकती है, लेकिन अपने बारे में जो श्रेष्ठता की कल्पना होती है उसको नीचे उतारना बड़ा कठिन होता है। पुण्यश्री सदृश हो मया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दान किया, मैंने धर्म किया है, मैं सबको मदद करता हूँ, मेरी इतने स्कूलें हैं, मैं कोई अंत नहीं उसका। तो भगवान ने उसके साथ आगे जा कर के अब उसकी ही बात करी। बोले, तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो? ज्ञानी कौन होता है? देखो, पहली बात, अशोचा नन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो। और यहाँ शब्द है प्रज्ञावादांश भाषसे। तो प्रज्ञावाद क्या है? अपने गलत विचारों को, अपने गलत निर्णयों को फिलॉसफी का सहारा लेकर के समर्थन करना, उसको कहते हैं प्रज्ञावाद। प्रज्ञावादांश भाषसे। और ज्ञानी कौन होता है? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित ज्ञानी कौन होते हैं? न अनुशोचन्ति, वो रोते धोते नहीं। कब हम लोग रोते धोते हैं? अज्ञानी लोग दो कारण से रोते हैं। जब कोई मर जाता है तो रोते हैं, अरे रे इन्होंने मरना नहीं चाहिए था, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। लेकिन ये दूसरे मरते भी नहीं। माने अज्ञानी लोग दोनों कारण से दुखी होते हैं। कोई मरता है तो दुखी होते हैं, कोई मरता नहीं तो दुखी होते हैं। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसीलिए संतो, नेवर जस्टिफाई यू आर डिप्रेस्ड, यू आर मिजरेबल। ये भगवद गीता बताती। नेवर सीक सिंपैथी फ्रॉम द वर्ल्ड, बी रूटेड इन योर ओन बीइंग। हमको दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, लोग कहते हैं कि आप बड़े सुंदर हो, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, हो गए दुखी। देखो संतो, हमने अपने बारे में एक प्रतिमा बना के रखी है कि मैं अमुक अमुक हूँ। एक हमारे मित्र है, न्यूजीलैंड की बात है, वो उनकी 20-22 साल की लड़की और हम वॉक करने जा रहे थे समुद्र के पास। तो वहाँ से नीचे उतरना था। हम आलसी हैं, हमने कहा यार तुम जाके आओ, मैं यहाँ से देखता हूँ। नहीं स्वामी प्लीज़ कम, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो नाइस, प्लीज़ कम। तो मैंने सोचा अब इसको ठिकाने पर लगाना ही पड़ेगा। मैंने कहा देखो, व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल इज नेवर ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू मीन? आई सेड आई मीन फॉर एग्जाम्पल यू लुक ब्यूटीफुल। उसके बाद उसने 3 दिन तक मेरे से बात नहीं करी। अब ये माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को बता देते हैं, ओह तुम तो एकदम अप्सरा हो, रंबा हो, कितनी सुंदर हो। बचपन में गधे का बच्चा भी सुंदर दिखता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, गधे का बच्चा ही सुंदर। लेकिन ये माता पिता अपने बच्चों को ऐसा बना देते हैं कि बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत सुंदर है, ये है वो है, और फिर उस बच्चे की अपने बारे में एक इमेज तैयार हो जाती है। और जब समाज में गए तो उस इमेज को धक्के लगते हैं और फिर डिप्रेशन में चले गए। देखो महाराज, और इसीलिए हमको ये समझना है, हम अन्य के सर्टिफिकेट पर जिंदा नहीं रहते। हमको पता है हम क्या है। नहीं, लोग कहते हैं कि आप तो बड़ी सुंदर हो, लेकिन अरे लोगों को कहने दो, आपको बेवकूफ़ बना रहे हो। देखो महाराज, इसीलिए भगवान ने ये सब ज्ञान देने के पश्चात फिर अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है कि भगवान आपने जो बताया समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए क्या अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान ये बताइए, हम जानते तो सब कुछ है, लेकिन
किसके द्वारा प्रेरित हो करके हम न चाहते हुए भी गलत कार्य में फंस जाते हैं, ये उसका प्रश्न है। अतः के न प्रयुक्ता, हमसे कोई जबरदस्ती से गलत कार्य करवा रहा है। अब किसको मालूम नहीं है पैसे खाना गबन करना गलत बात है, किसको मालूम? सबको मालूम है, लेकिन खाते हैं ना। देखो क्या कारण है। अतः के न प्रयुक्तो हम पापम चरति पुरुषा, मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है? और कैसे? अनिच्छन अपि, मैं तो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोगों के लिए गबन कर रहा हूँ। अनिच्छन अपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता, मानो कोई हमको जबरदस्ती से हमसे गलत कार्य करवा रहा है। कौन है ये हमसे गलत कार्य करवा रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। ये काम है, इसीलिए ये हमको देखना है कि हमारे जीवन का रथ कौन चला रहा है, काम या शाम। देखो जितना जीवन का लक्ष्य ऊंचा होगा उतना आप छोटी मोटी बातों में फंसोगे नहीं। एक बार हम बिट्स पिलानी में थे, वहाँ हम जाते थे रेगुलरली। तो एक टीचर हमको मिलने आए, बोले स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? मैंने नहीं पहचाना। बोले मैं आपका स्टूडेंट था। मैंने वही भगवान को भूल चुका हूँ, आदमी को कहाँ याद रखूँगा, कौन हो तुम बताओ? तो कहते हैं कि स्वामी जी मैं ही आपका स्टूडेंट हूँ, मैं उस समय वहाँ योगा पढ़ रहा था और आपकी क्लास में आके मैं बैठता था। मैंने ठीक है फिर क्या करूँ मैं? बोले मेरी एक समस्या है, मुझे पता है, आई अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। बताओ क्या समस्या है? फिर समस्या ये है कि यहाँ सब कुछ फैसिलिटीज़ है, लेकिन एक भी स्टूडेंट ना योगा के लिए आता है, ना तैरने के लिए आता है, ना खेलने के लिए आता है। सब फैसिलिटीज़ है, कोई भी नहीं आता। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ? हमने कहा तुमको तनख्वाह मिलती है क्या? बोले हाँ। ये मौज में रहो। तुम किस लिए आए यहाँ? तनख्वाह कमाने के लिए आए ना। कितनी सिंपल बात है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो गया। तो बोले ऐसा क्यों होता है? हमने कहा सुनो, यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं ना बिट्स पिलाने में, वो पूरे इंडिया की क्रीम होती है। 7वीं 8वीं क्लास से वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं। दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। अब ऐसा जो विद्यार्थी होगा उसका ध्यान कहाँ होगा? उच्च लक्ष्य होगा तो घटिया चीजें अपने आप कट जाती है। देखो, और जिसका लक्ष्य घटिया होगा, क्या योगा सीख ले और एक छोटा सा योगा स्टूडियो कर ले, या तो फिर चाइना चले जाए, अमेरिका चले जाए, जापान चले जाए, वहाँ योगा सिखाए, शादी करे और पे हो गया। ऐसा घटिया जिसके जीवन का लक्ष्य है वो क्या सोच सकता है कि जीवन में तरक्की करनी है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट साइंटिस्ट बनना है। ये जिसका लक्ष्य होगा वो ये छोटी मोटी चीज़ों में फंसेगा। देखो, क्योंकि उनकी जो ऐसे फिजिकल में लगे रहते हैं ना, उनका ब्रेन क्रेनियम में नहीं रहता, पटेला में आ जाता है। पटेला मालूम है ना आपको? पटेला माने नी कैप, उसको पटेला कहते हैं। इसीलिए जितने भी गेम्स में प्राइज मिलने वाले हैं वो सब पटियाला के हैं। देखो महाराज उसी में फंसे हैं। हमने कहा यार तू यहाँ आया है तनख्वाह कमाने के लिए, तनख्वाह कमा, मौज में रहे, दुखी मत होना। डू नॉट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। क्या करें? दूसरे को मिजरेबल बनाओ, आप मिजरेबल मत होना। अब किसके द्वारा मनुष्य गलत काम करता है? कामएष क्रोधएष। और काम के 3 रूप है। काम जब सफल नहीं होता तो उसी को क्रोध कहते हैं, और काम जब सफल होता है तब उसी को लोभ कहते हैं। हम पूरा जीवन इसी में लगाया है और कुछ नहीं। और फिर फ्रस्ट्रेट तो हो गई, अपेक्षा बढ़ जाती है,
इसीलिए भगवान कहते हैं ये काम ऑपरेट करता है इंद्रिय मन बुद्धि से। पहले इंद्रियों को जीत लेता है, फिर मन को जीत लेता है, फिर बुद्धि को जीत लेता है। बुद्धि को जीतने के बाद अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसा वृता। जब हमारे काम ने हमारे बुद्धि को जीत लिया तो हम क्या कहेंगे, हम अकेले थोड़ी करप्शन कर रहे, सभी करते हैं। देखो, हम अकेले से दूसरे को मरवाते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे, सभी करते हैं। तो व्यक्ति जब गलत कार्य को ठीक कहना शुरू कर देता है तब समझ लेना ये काम नाम का वायरस उसको सत्यानाश करके छोड़ेगा। तो करे क्या, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो इस काम को जीतना है तो क्या करे, भगवान के शब्द है, पहले अपनी इंद्रियों को जीतो। अब कौन से इंद्रियों को जीते, 10 है, किसको किसको पकड़े। भगवान कहते एक को तो पकड़ो, कौन सा है, जिह्वा। जिह्वा 2 in 1 है। बोलने के लिए इसको जिह्वा कहते हैं, चखने के लिए इसको रसना कहते हैं। ये 2 शब्द संस्कृत भाषा में ही है, ये अंग्रेजी में नहीं है। तो दोनों पर कंट्रोल करो। पहला कंट्रोल खाने पर, गिव योरसेल्फ मिनिमम चॉइस अबाउट फूड, यू विल बी हैप्पियर दैन द हैप्पीएस्ट। नहीं तो जहाँ गए एक ही जगह, यहाँ खाने को क्या, कुछ भी खाओ या मेरा सर मत खाओ। हम जब जाते हैं ना इधर उधर में, सभी देशों में जाते हैं, तो वही प्रश्न, स्वामी जी आप वहाँ जाते हो तो आप क्या खाते हो। अरे यार मैं वहाँ खाने के लिए जाता हूँ क्या, खाना तो बाय प्रोडक्ट मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। इसीलिए पहले अपने खाने के पर, रसना पर कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करें, योग शास्त्र के नियम है, आप जितना खा सकते हैं उससे आधा खाओ, और 1/4 है पानी से भरो, और 1/4 वेंटिलेशन के लिए रखो। आप लोग ये काम करते हैं ना मिक्सी में वगैरह, उसमें इतने सारे फल भर देते हैं, इतनी भी जगह नहीं, ऊपर से दबा ऑन करो, होगी ही नहीं। वही काम अंदर होता है। जीवन में भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। इतना नहीं कि अंदर से कंप्लेन आ गई, जिसको ओंकार कहते हैं ना, आनंद का प्रतीक, इसी को दुख का प्रतीक को कहते हैं डकार। ओंकार डकारे की बात है। कम खाओ बाबा, कम खाओ। एक तो ये हो गया। दूसरा, बोलना। ये हमने कई बार बताया है, 1000 बार बताएंगे। समझ लो ठीक से, अत्यंत आवश्यक है ये समझना। क्या कि देखो सुनो मत बोलो, इस महामंत्र को आप ले जाओ आज। देखो सुनो मत बोलो। बोलने से क्या होता है, हमारे मन पर जिसको देखा, जिसके बारे में सुना, उसके बारे में हमारे मन में संस्कार निर्माण होते हैं। जगत में ऐसे रहो कि मन में संस्कार निर्माण मत होने दो। मन कैसा शुद्ध पवित्र चाहिए, दर्पण के जैसा। देखो देखो सुनो मत बोलो, बहुत सिंपल है। दर्पण को भूतकाल नहीं होता, दर्पण को मेमोरी नहीं होती, दर्पण का अपमान नहीं होता, दर्पण का अनादर नहीं होता, दर्पण का आदर नहीं होता। ऐसा जिसका हृदय अंतःकरण है वही भगवद गीता पढ़ रहा है। हमारे भगवान कृष्ण को क्या क्या गालियां नहीं मिली, सभी मिली है। यशोदा मैया ने भी कहा था भगवान को, सुअर है क्या, जब उन्होंने मिट्टी खाई थी तो कहा था ना सुअर है क्या। भगवान को डर लगा, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि वराह अवतार रोनी का था, और फिर कंफ्यूज करने के लिए विश्वरूप दिखा दिया। देखो महाराज, हमको कोई अच्छी बुरी बात कहता है, कितना गुस्सा आता है। ध्यान से सुनो, हमारी अपने बारे में जो इमेज होती है और दुनिया की हमारे बारे में जो इमेज होती है, इसमें जब पैरेलैक्स आ जाता है तो व्यक्ति को दुख होता है। जो अन्य के कहने से सुखी दुखी होता है, उसको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। तो
ये सब ज्ञान देने के पश्चात भगवान अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, वही ज्ञान मैंने तुमको इस तृतीय अध्याय में दिया है। और फिर वही प्रश्न, स्वामी जी आजकल दुनिया में इतना भयानक चल रहा है, हमारा यूथ जो है वो बिगड़ रहा है। हम हुबली में थे, वहाँ हमको कहीं लेक्चर के लिए ले गए, और जो सज्जन ले गए थे वो हम जैसे स्टेज पर आ रहे तो हमको ब्रीफ किया, स्वामी जी एक बात बताइए ये प्रवचन में कि ये टीवी फ़ोन के कारण हमारा जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो बहुत बिगड़ रहा है, इसके बारे में कुछ कहिए। उन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया। अब हम गए स्टेज पर और शुरू कर दिया। आज पूरे समाज में टीवी और फ़ोन के कारण बुढ़ाऊ लोग बिगड़ गए हैं। स्वामी जी ना, हाँ मैं आई एम नॉट टॉकिंग नॉनसेंस, बुढ़ाऊ लोग बिगड़ गए हैं। देखो, बच्चों को कहना वो बिगड़ रहे हैं, उनके सामने आदर्श क्या है? आदर्श देना, प्रस्तुत करना, ये बड़ों का कार्य है ना। इफ यू सी द डेमोग्राफी ऑफ द होल वर्ल्ड, एल्डर्स आर मोर देन रिक्वायर्ड। कमाने वाले कम है, खाने वाले ज़्यादा है। और ये एल्डर जो लोग हैं यही सब समस्या निर्माण करते। कोई भी पॉलिटिशियन बच्चा है क्या? जितनी समस्या ये बुढ़ाऊ लोग करते हैं। बुढ़ाऊ को सुधारना है, सब देश सुधर जाएगा। देखो, तो ये योग भगवान कहते हैं मैंने कई बार दिया है, लेकिन सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो ये जो तुमको बताया मैंने अर्जुन, ये मैंने कोई कल्पना करके नहीं बताया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवि अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। समाज में हर चीज़ में परिवर्तन आता है। देखो, पहले सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, परिवर्तन तो आएगा ही। प्रकृति में विकृति होना स्वाभाविक है, ये कोई एबनॉर्मल नहीं है। तो भगवान कहते हैं स एवं मया तिद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम एतद उत्तम। वही कर्मयोग मैंने तुमको बताया क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्यारे हो, इसलिए बताया। अब इस पर अर्जुन महाराज प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान, आप जो कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान जो योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, आपने सबसे पहले विवस्वान माने सूर्य को दिया था। फिर सूर्य से परंपरा प्राप्त होते होते वो ज्ञान खत्म हो गया, वही तुमको मैंने आज दिया। तो अर्जुन कहता है भगवान, जरा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है। आपको पता है भगवद गीता जब बताई गई उस समय अर्जुन का और भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? भगवान कृष्ण की आयु थी 89 ईयर्स, अर्जुन की आयु थी 86 ईयर्स। युद्ध कौन कर रहा था? बुढ़ाऊ। समाज को सुधारना है तो बुढ़ाऊ को सुधारना पड़ेगा, वो सुधरते नहीं, इसीलिए फिर भगवान को आना पड़ता है, उठाओ। प्रोग्नोसिस इज ग्रेव, दे कांट बी इम्प्रूव्ड, गई बीती केस है। तो अर्जुन कहता है कि आप कहते कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया, लेकिन भगवान सूर्य तो पता नहीं कब से है, आपका तो अभी भी जन्म हो गया है, और इसको मैं कैसे स्वीकार करूं? देखो, तो अर्जुन कहाँ था? अर्जुन देह में फंसा था। और भगवान जो बात कर रहे थे वो देह को लेकर के नहीं। देखो, उन्होंने अपने को पहचान लिया था। ये कितनी सिंपल बात है। जब भी हम सुखी दुखी होते हैं
तो सुख दुख का कारण ढूंढने के स्थान पर ये चिंतन करो, कौन दुखी है। देखो हम लोग करते क्या है, मैं दुखी हूँ, किसके कारण, पत्नी के कारण। तो फिर मेरी साधना क्या होगी, पत्नी को सुधारो। उसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जहाँ भगवान राम फेल हो गए अपने पत्नी को सुधारने में, हम जगजीवन राम ये सफल हो गए। भगवान राम ने सीता जी को कहा था मेरे साथ जंगल में मत आओ, वहाँ परेशानी होती है, कंफर्ट नहीं है। नहीं मैं आऊँगी। भगवान ने कितना समझाया, नहीं माना। अब आप सीता जी की तरफ से देखो, यदि वो रहती, भगवान के साथ नहीं जाती, तो घर में तीन कौन, 3 सांसें। एक सांस से आपकी सांस बंद हो जाती है, जिसकी 3 सांसें होगी वो कैसी रहेगी। महाराज हल्के पुलके रहो, गंभीरानंद होकर के जीवन नहीं चलता। तो हमेशा ऐसा सीरियस होकर के रहते हैं। हमको किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हमको तुम बेवकूफ़ हो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, यू आर नॉट सीन माई बेवकूफ, इट स्टिल हायर लेवल। उसको बेवकूफ़ बनाओ ना। नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। तो इसीलिए हमको देखना है कि दुखी व्यक्तित्व कौन है ये। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अर्जुन, एक बार हम इसी श्लोक पर कहीं बोल रहे थे, उसका हमने भाषांतरण हमारे स्टाइल से किया। भगवान ने कहते, श्री भगवान वाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि। हे अर्जुन, मेरा जन्म मई में हुआ था। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि एंड तव 4 जून, तुम्हारा जन्म 4 जून को हुआ था। मई जून आ गया। जब ये हमने कहा सत्संग होने के बाद, एक बुढ़ाऊ, स्वामी जी आप ये कहाँ से ले आते हैं। हमने कहा भगवत गीता रोने के लिए है कि खुश होने के लिए। सत्संग में आकर के रोना ही है तो मत आओ। क्या घर में रोना कम है? यहाँ भी आकर के वो ऐसा हो गया, फिर सीता जी को कष्ट हो गए, द्रौपदी जी का हो गया, क्या अरे राम 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 राम। यू चूज टू बी हैप्पी, मेक गॉड मिजरेबल, डोंट बिकम मिजरेबल। कितनी सिंपल बात है। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैंने भी अनेक जन्म लिए, तुमने भी लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे पहला मेरा जन्म क्या है, मैं देह हूँ, देह होता है पति बनता है, देह होता है और पुत्र बनता है, देह होता है और पिता बनता है। सुखी दुखी होने वाले ये बनावटी होते हैं। आदमी कभी सुखी दुखी नहीं होता। लेकिन हम अपने आप को ये बनावटी मान करके इतने फंसे हैं। तो साधना क्या करेंगे, एक बनावटी दूसरे बनावटी को सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। देखो संतो, एक पति पत्नी ने मुझे कहा स्वामी जी आप हमको मंत्र दीजिए ताकि हम भी आपके जैसे मौज में रहे। तो क्या मंत्र है? हमने कहा सुनो हम देते हैं। तुम अपने पति को क्या कहते हो? बोले स्वामी जी ये मुझे हनी कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, हनी स्टिकी स्टिकी लगता है। तो मैं क्या कहूँ इनको? मैंने इसको तुम च्यूइंग गम कहो। फिर अब तुम अपने पत्नी को, मैंने पति को कहा, तुम अपने पत्नी को कहो कि मिथ्या हनी, और तुम अपने पति को कहो मिथ्या च्युइंगम। मिथ्या माने असली नहीं, झूठ मूठ का है। उपनिषद कहती है सुषुप्ति अवस्था में तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुखी दुखी होने वाले ये वो है जो कहीं नहीं है। अब कौन इसको सुधार सकता है? देखो
भगवान राम के जीवन में बचपन में एक छोटी सी कथा आती है, बहुत कम है उनके जीवन में ऐसा हंसी मजाक, हमारे कन्हैया के जैसे नहीं। देखो, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ा था और वो रोने लगे, मुझे वही चाहिए, मुझे निकाल के दे दो, मुझे वो चंद्रमा चाहिए। अब वो प्रतिबिंब जो पानी में है उसको कोई निकाल सकता है क्या? वो है, ऐसी भ्रांति है, दिखता है लेकिन होता नहीं। अब आप अपने को दर्पण के सामने खड़े करो और अपने में से पति को अलग करके देखो, अपने को पत्नी से अलग करके देखो, कोई है? ये केवल अपना ही मन का खेल चल रहा है। आई एम वेरी अनलकी, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। अरे जो अपने आप को धिक्कारता है उसको भगवान भी मदद नहीं करेंगे। अमृतस्य पुत्राः, वी डोंट रिक्वायर एनीबडी सर्टिफिकेशन टू प्रूव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बी योरसेल्फ। नहीं तो अर्जुन के जैसे रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्त परंतप। फिर भगवान बताते अपने बारे में, कौन है? अजोपि सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान कहते मैं कौन हूँ? अजहा, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं बढ़ता नहीं, मेरा नाश नहीं, मैं ज्यों का त्यों हूँ। ये शब्द अपने में लगाओ। किसी को अपने जन्म का अनुभव हुआ है क्या? देखो, हमारा एक मैटरनिटी वार्ड का एग्जाम्पल अनुभव आपको बताते हैं। एक हमारे मित्र, उसकी पत्नी की डिलीवरी थी और वो नर्स के साथ कुछ उसकी उल्टी सीधी बातें हो गई। तो नर्स ने कहा आप अंदर नहीं आएंगे, यदि गड़बड़ करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी कम से कम आप आकर के देखो ना, ये नर्स मेरे से झगड़ा कर रही है। तो मैं गया वहाँ, रात के 12-1 बजे थे। जाने के बाद फिर मैंने नर्स से उसकी भाषा में बात करी, मुझे वो भाषा आती थी। तो हमने कहा भाई इनके बच्चे का क्या है देख लेना जरा। वो तो अंदर नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो आप जाओ। हमने कहा मेरा बच्चा है नहीं, वो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है क्या निकलता है नहीं निकलता है। तो मेरा फ्रेंड कहते हैं हाँ जी आप कम से कम देख के तो आओ कौन है क्या है कैसा है, लड़का है लड़की है। मैं गया देखा, इतना गंदा है सब दुनिया, जो छोटी सी आए स्क्विरल के जैसी। फिर मुझे बताना है उसको, इतनी सुंदर थी, आहा, झूठ झूठ। अच्छा, फिर मैंने बोला कि अम्मा मेरा काम हो गया, ये अब मैं जनरल नॉलेज इकट्ठा करना चाहता हूँ, आप बुरा ना माने तो। बोले हाँ बताइए। आप जो बताती है ना, ये बच्चा इतने बजे इतने समय पर पैदा हुआ, आप किसी की भी कुंडली देख लो, किसी का भी जन्म राउंड फिगर में नहीं हुआ है। 8 बजे 9 बजे 10 बजे 7:57 तो मैंने उनको पूछा, जब ये निकलना शुरू होता है तब देखती हो गया, कब हो गया कब हो गया, सर निकला तब बच्चा पैदा हो गया कि दुम निकली तब बच्चा पैदा हुआ। और एक तो थोड़ी है वहाँ तो दर्जने बैठी रहती है डिलीवरी कर रही, इधर के देख उधर, कैसे करते हो? राउंड फिगर में क्यों नहीं किसी का जन्म होता है भगवान राम और कृष्ण को छोड़ करके? तो उसने कहा कि मैं आपको सच सच बताती हूँ, हम यदि इनको कहें ना बच्चा 8 बजे पैदा हो गया, हमारा विश्वास नहीं रखता, हमको झूठ बोलना पड़ता है। 7:59 और उसी को सत्य मान करके पूरा जीवन चलता है। देखो महाराज, ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है। अपने में देखो, सीखो। किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। एक बार इस्कॉन में किसी की शादी थी, हम गए थे। ऐसे स्टेज है, वहाँ शादी हो रही थी, हम नीचे ऑडियंस में बैठे थे। एक छोटी सी बच्ची आई और मेरे बगल में जो बुढ़ाओ बैठे थे उनको कहती है कि दादाजी ऊपर चलो, सब आपको ऊपर बुला रहे। बेटा सबके सामने मुझे दादाजी मत कहना, अंकुल कहना। अरे बुढ़ाओ, दादाजी मत कहना, अंकल। अब उनका दोष नहीं है, किसी को भी अपनी उम्र बढ़ रही है
ये अनुभव नहीं होता। ये तो समाज का हम पर उपकार है कि हमको जताते हैं अब बिहेव करो, बुढ़ाओ जवान मत बनो। देखो, उसके बाद हमको किसी को भी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं है। और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं है। भगवान कृष्ण अपने बारे में ये कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। प्रकृति माया बाहर से नहीं आती। देखो, आप सीख सकते हो। देखो, साधना यही सीखो हर चीज से। एक छोटी सी बच्ची बड़ी हो रही धीरे धीरे धीरे, अब जो 9, 10, 11, 12 की उम्र में आती है तो उसमें जो सुप्त शक्ति थी वो प्रकट होने लग जाती है। फिर जब वो टीनेज हो गई तो उसका बिहेवियर एबनॉर्मल होने लग जाता है। तो ये सब कहाँ से आया? बाहर से आया, सब अपने में ही है। देखो महाराज, इसीलिए भगवान में और हम में क्या फर्क है? इस प्रकृति को जो नियंत्रण में रख करके उससे काम लेते हैं, हम अपने इस प्रकृति के द्वारा प्रभावित होकर के दुखी होते हैं। प्रकृति में साम अधिष्ठाय। तो गुस्सा आना ये प्रकृति की विकृति है, गुस्से ले होना ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। गुस्सा आने की इजाजत तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, प्रकृति में साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। फिर आगे कहते हैं भगवान क्यों आते? भगवान के आने का प्रयोजन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अब ध्यान से सुनना, धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है। देखो, धर्म शब्द का जितना गलत अर्थ हुआ है और किसी शब्द का नहीं हुआ। धर्म से ग्लानि, जब बड़े बड़प्पन छोड़ करके बच्चे जैसे रहने लग जाते हैं तब धर्म की हानि हो गई। बड़ों को छोटों के लिए एक आदर्श होना चाहिए, लेकिन आदर्श के स्थान पर वो उनको गलत बातों में लगाते हैं, वो धर्म की हानि हो गई। माने जिनको जो करना चाहिए वो ना करे तो धर्म की हानि हो गई। तो उस समय कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अब हमारा मनुष्य धर्म क्या है? देखो, मनुष्य धर्म है सत्यम वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, मुक्तेन प्रमदितव्यम। ये हमारा धर्म है। तो हमने यदि अपने धर्म की हानि नहीं होती, फिर यहाँ भगवान कहते हैं धर्म की हानि होती है। माने क्या? ध्यान से सुनना। नहीं जी, आजकल की दुनिया में झूठ बोलना ही पड़ता है, सच बोलने से कुछ नहीं होता। तो जब हमारे ही सिद्धांतों को स्वीकार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, उसको कहते हैं धर्म की हानि। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो हमारे जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को लेकर के चलना है। और ऐसे जो होते हैं वही साधु संत होते हैं। नहीं तो नहीं जी, आजकल की दुनिया में सब करना ही पड़ता है। देखो, शादियाँ से ज़्यादा डिवोर्सेस होते हैं आजकल। देखो, ग्लोबल हो गया ना ये, इसे ग्लोबलाइजेशन का चक्कर है। ये धर्म की ग्लानि हो गई। इसीलिए भगवान कहते तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर मैं पैदा होता हूँ किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पहले साधु संतों के रक्षा के लिए मैं आता हूँ, और दुष्कृत जो पापी है उनका नाश करना ये सेकेंडरी बात है। तो यदि हमारे जीवन में सत्संग नित्य बना रहे, तब हम गलत विचारों से अपने आप को दुखी ना करें। सबसे बड़ी खुराक मनुष्य के जीवन की है सत्संग। आप कुछ भी पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, योग वशिष्ठ पढ़ लो, भगवद गीता पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो,
साधु संतों के ग्रंथ पढ़ लो, सब जगह एक ही कहा है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम। इसीलिए चाहे आप कुछ करो ना करो, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ सत्संग। आजकल तो कितनी फैसिलिटी हो गई है, यूट्यूब में आपको मिल जाता है। सुबह कोई एक ग्रंथ का ले लो, जैसे उदाहरण हमारे काफ़ी उसमें टॉक्स है, किसी की भी टॉक सुनो जो आपको नॉर्मल अट्रैक्ट करते हैं वैसा। हम ये नहीं कहें कि हम जैसे होता है ना यूट्यूब में आता है ना, बट बिफोर वी गो फर्दर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड से नहीं कह हमारे इसमें हम कहीं नहीं कहते, जिसको सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर में जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो संतो, सत्संग सुबह में जो सत्संग सुना 1-1.25 घंटे का, वही शाम को सुनो, और धीरे धीरे आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। जैसे विचार होते हैं वैसे हम होते हैं। विचार नेगेटिव हो गए तो हम नेगेटिव हो गए, विचार पॉजिटिव हो गए तो हम पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव थिंकिंग मालूम है क्या होती है? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक स्कूल में टीचर ने पूछा बच्चों को कि वी शुड लर्न समथिंग पॉजिटिव इन पॉजिटिव थिंकिंग। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू कर दिया कि देखो, यदि तुम्हारे पिताजी तुमको पनिशमेंट देते हैं क्योंकि तुमने सुबह में जल्दी उठने की जगह में लेट उठे, तो इसमें तुमको पनिशमेंट मिली, इसमें पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? तुमको तो पनिशमेंट मिली। तो एक को पूछा, बोले पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि उन्होंने हमारे ही भलाई के लिए हमको डांटा है। बहुत बढ़िया। अब सब बातें बता दी, सब ने ठीक उत्तर दिया। एक विद्यार्थी मेरे जैसा था, किसी में इंटरेस्ट नहीं, जो मारो गोली क्या फर्क पड़ता है। वो पूछा उसको, तू बता, तू कुछ बोल नहीं रहा। फिर उसको डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछा, चारों तरफ दुनिया में टेररिस्ट आ गए हैं, इसमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग है बताओ? बोले सर बड़े आसान है। क्या? ये टेररिस्ट के कारण कितने लोगों को नौकरी मिल गई सिक्योरिटी में। यदि टेररिस्ट नहीं होते तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। ये तो अच्छी बात है, और टेररिस्ट आ जाए और लोगों को नौकरी मिलेगी, बढ़िया बात है। पॉजिटिव थिंकिंग। एज यू थिंक सो यू आर। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि थिंक प्रॉपरली, डोंट थिंक द रॉन्ग वे। एंड उसके बाद कहते हैं जो ऐसे समझता है अपने आप को, कैसे? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः माने जैसे भगवान इस दुनिया में अवतार लेते हैं, उसी प्रकार से हमने भी अवतार लिया है, लेकिन हम उसमें फंस गए। आदमी का अवतार होता है पति के रूप में। अब आदमी ने अवतार लिया, विवाह कर लिया, शादी कर ली और पति बन गया। शादी माने क्या? जो जीवन की दिशा बदलती है उसको शादी कहते हैं। पहले खुश थे, मस्त घूमते थे, मौज में थे, अब शादी हो गई, अब उल्टा हो गया, दिशा बदल गई। सुबह से शाम तक के रोटी बनाओ और पकोड़े बनाओ। इसीलिए महाराज धीरे 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 अपने आप को समझो कि जो सुखी दुखी होने वाला है वो कहीं नहीं है। इतनी सहज बात है कि हम इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। जब किसी लड़का लड़की का डाइवोर्स हो जाता है विवाह के पश्चात, तो जो अब वो लड़की भी पत्नी नहीं है, लड़का भी पति नहीं है, तो जब वो पति पत्नी नहीं है माने मर गए, तो उनका श्राद्ध कर्म करते हैं क्या? पिंडदान होता है। लेकिन अभी तो वो पति है नहीं, माने पति तो मर गया। कहाँ गया वो? जाएगा तब न जब होगा। तो ये जो दुनिया है ना, इसको इतना सीरियसली मत लो।
यदि हम सीरियस लेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। हमको एक ने पूछा था, अब ये आप इतना पूरे दुनिया में घूमते रहते हो, लेक्चर देते हो, उपनिषद, गीता, भागवत सब कुछ बोल, लेकिन लोग सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा हमको पागल कुछ दिन काटा है दुखी होने के लिए। फिर हमने उनको कहा, देखो मालूम है प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना होती है डॉक्टरों की, सर्वे भवन्तु रोगिणः। डॉक्टर कभी नहीं कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर ये दुखी हो जाएंगे। नहीं, उसी प्रकार से हम लोगों की प्रार्थना भी ऐसी होती है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। अज्ञानी रहो, दुखी रहो, तभी तो हमारा मार्केट चलेगा। जो भगवान ने हमको पैदा किया है हमको नहीं सुधार सकता, हम दूसरे को सुधारेंगे। देखो महाराज, इस दुनिया में हम अपना उद्धार करने के लिए आए, दुनिया का नहीं। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। देखो ये दुनिया में, दुनिया सुधारना नहीं है, दुनिया बढ़िया है। कई बार यही प्रश्न होते हैं कि स्वामी जी ये इतनी दुनिया भयानक क्यों, चारों तरफ इतना क्यों हो रहा है, किसका कारण क्या है, वाह का हमारे सिंपल प्रश्न होते हैं। अब पहले शांत हो जाओ, बताओ क्या पहले ये दुनिया ऐसी नहीं थी? मुझे नहीं लगता इससे खराब हो सकती है। बहुत बढ़िया है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। बाद में दुनिया ऐसी खराब नहीं होगी, अब इससे और क्या खराबी हो सकती है? बहुत बढ़िया। पहले आप थे क्या? नहीं जी। बाद में आप रहोगे? नहीं जी। अब दुनिया खराब है क्योंकि आप हो। आप बदलो, दुनिया बढ़िया है। हमने अपने चश्मे का कांच जो है वो पीले रंग का लगाया है और उस चश्मे को लेकर के चलते हैं। हम क्या कहेंगे? होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। अब ये जॉन्डिस कहाँ है? ना तो दुनिया में है, ना तो हमारी आंखों में है, उस चश्मे में है। बुरी नज़र वाले, हाँ, बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा दे। देखो महाराज, यदि आपने भगवान के हाँ से हाँ मिलाया ना, आप कभी दुख नहीं होगे। और ये समझ लेना, हमारे जीवन की एक भी घटना दुर्घटना नहीं होती, और हमारे उद्धार के लिए होती है। लेकिन हमने अपने बारे में कुछ और ही सोच रखा है, और वैसा यदि नहीं हुआ तो आदमी को दुख आता है। केवल कुछ प्रगति होना ये छोटी मोटी बातें हैं। कितने आके चले गए, देखो भगवान राम आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा भारतवर्ष में? कृष्ण आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा? ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही चलेगी। फिर हम क्या करें? मौज में रहो। देखो जो दुखी होते हैं ना, वो मौज में रहने वालों को लेकर के और दुखी होते हैं। मुझे ये लोग कहते हैं, स्वामी जी आपको क्या होता है, हमेशा मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो। शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। माने मैरिज इज अ लाइसेंस टू बी मिजरेबल, तथास्तु, और दुखी हो जाओ। देखो दुख का आना, हम किसी अन्य को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन हम सभी के सभी दुखी होते हैं अपने चॉइस से। देखो दुखी यदि नहीं होना है, हमारा सिद्धांत ले लो आप। क्या सिद्धांत है? इस दुनिया में हमारी किसी को आवश्यकता नहीं। जब हम इस दुनिया में नहीं थे तो कहीं कमी नहीं थी। जब हम चले जाएंगे तो कोई कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं तो जाके देखो, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति बन्यते। हमको लगता है मेरे ही कारण दुनिया चल रही है। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, जो भी हम करते हैं दुनिया में, इसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं है। जैसे हम आपको सत्संग करा रहे हैं, हमारे मन इतना भी डाउट नहीं है कि आप में किसी को भी सत्संग की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्यों बोल रहे हैं? हमारी खुजली है।
जब आदमी को खुजली आती है तो किसी को कहता है क्या, यार मुझे खुजली आ रही है, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, अपनी है इच्छा। तो हम जो भी करते हैं दुनिया में, इसको पकड़ के रखो। हमारी आवश्यकता किसको नहीं, हमारी आवश्यकता है, इसीलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। आप कभी दुखी नहीं होगे। लेकिन हमारी ऐसी कल्पना होती, देखो हम इतना गला फाड़ फाड़ करके बोलते हैं लेकिन लोग सुधरते नहीं। तो ये आपकी गलती है। जिस भगवान ने दुनिया बनाई वो अपने दुनिया को नहीं सुधार सका, आप और हम उसकी दुनिया को सुधारेंगे। इसीलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम इस दुनिया में अपने उद्धार के लिए आए, और अपना उद्धार क्या है, इतने हम परफेक्ट हो जाए कि भगवान हमको चूज करे। देखो भगवान की समस्या मालूम है क्या है? उनको हाथ नहीं, पैर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। फिर वो अपने दुनिया में आकर के प्रकट होना चाहते हैं। तो क्या करेंगे वो देख रहे हैं कोई ऐसे हाथ खाली है क्या कि जो स्वार्थ में लिपटे नहीं है और परद्रोह में लगे हुए नहीं है। ऐसे कहीं हाथ मिल जाए, उसमें से भगवान प्रकट होते हैं। क्या ऐसी वाणी खाली है कि जो आत्मश्लाघा और परनिंदा में फंसी नहीं है? तो ऐसे वाणी से प्रभु प्रकट होते हैं। क्या ऐसा कोई मन है जो सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता, सुख दुख को प्रकाशित करता है लेकिन सुखी दुखी नहीं होता? कोई ऐसा मन है क्या? तो उससे भगवान प्रकट होते हैं। ऐसी बुद्धि जो स्वार्थ से लिपटी नहीं है, एरोगेंस में और अहंकार में डूबी हुई नहीं है, जिसमें दुख का नामो निशान नहीं है, ऐसी बुद्धि कोई खाली है क्या? उसमें से प्रभु प्रकट होते हैं। तो हमारे जीवन का तात्पर्य क्या है? हम ऐसे फिट इंस्ट्रूमेंट रहे कि भगवान हमको इस्तेमाल करें। हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन उसका है। एक बार हम मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के 50-60 इंजीनियर आए थे, जवान सब लड़के लोग। आने के पश्चात सत्संग हो गया, माने मैनेजमेंट का सत्संग। मैनेजमेंट इज ए ब्लफ, तो वही हमने किया। उसके बाद एक ने पूछा, स्वामी जी ये विषय जो आपने कहा उसके अलग है, क्योंकि आप स्वामी जी हो, मैं पूछूं क्या? आपने पूछो। उसका प्रश्न था, जवान लड़का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ? तो मैंने उसको पूछा, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है ना, खग ही जाने खग की भाषा। तो मैंने उनको कहा कि मुझे बताओ आपका क्वालिफिकेशन क्या है? बोले मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कौन से इंजीनियर? सॉफ्टी? बोले नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं। मतलब ईंट पत्थर के, सीमेंट इंजीनियर? बोले नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। फिर स्क्रू ड्राइवर वाले, मैकेनिकली? हाँ मैकेनिकल। बहुत बढ़िया। फिर मैंने उसको उदाहरण दिया, आपको किसी का स्क्रू टाइट करना है, किसी का माने किसी मशीन का, तो आपके पास एक बक्से में 3 स्क्रू ड्राइवर है। तो आप क्या करोगे? एक उठाओगे, उठाने के पश्चात उसको वो स्क्रू ड्राइवर के हेड में जो नीच होती है उसमें लगाएंगे और घुमाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वो स्क्रू ड्राइवर का जो हेड है वो ऑब्लिक है, सीधा नहीं है, तो फिसल जाएगा। तो क्या करोगे? आप उसको रख दोगे। दूसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, हेड तो फिट हो जाता है, उसको टर्न करने का प्रयत्न करेंगे तो हैंडल ही घूमता है। अरे यार क्या, उसको फेंक देंगे। तीसरा स्क्रू ड्राइवर लेंगे, और फिट भी होता है एंड यू कैन मैन्यूअर ऑल्सो। तो 3 में कौन सा स्क्रू ड्राइवर रखेंगे हम? जो फिट है, जो उपलब्ध है, जो लायक है, उसी को लेंगे ना। भगवान के भी यही नियम है। हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन है भगवान का, जिसने हमको निर्माण किया है। उसने हमको किस लिए निर्माण किया है? दुखी होने के लिए। देखो महाराज, तो उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अवसादन माने दुखी होना। जब हम दुखी होते हैं तो हमने भगवान के प्रयोजन का नाश कर दिया है, और उसी के कारण हमको और दुखी होना पड़ता है।
रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, मेक द मिजरीज मिजरेबल, फिर देखो जीवन का आनंद कैसा आता है। और इसीलिए हमको समझना ये है कि कौन सुखी दुखी हो रहा है, और जैसे जैसे ये समझ में आएगा वैसे वैसे ये मंत्र अर्थ प्रकट होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो जिन्होंने अपने जन्म और कर्म इसको तत्वतः जाना है, तत्वतः जानना माने हम है मात्र, ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना तो हम बढ़ रहे हैं, ना तो हम मरने वाले हैं। जस्ट बी, इसी का अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करने के लिए जो हमारी पुरानी आदत है ना, कंप्लेन करना, हमारा एक मंत्र है ना, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, नो कंप्लेंट्स। कैसे रहे, जो थारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो, कभी दुखी नहीं होगे। लेकिन हम कुछ चाहते हैं, हम लोग इंडियन है ना, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर को निर्णय लेने दो ना कि क्या करना है। हम डॉक्टर को सिखाते, डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो यार, ठीक करा दो। अरे यार उसको जानने दो, हम उसको नहीं सिखा सकते। तो जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है वही होता है। यदि दुख आता है तो समझ लेना ये दुख को हमारे उद्धार के लिए आवश्यक था। देखो, एक संत से हमने सीखा है, दिल्ली या वृंदावन कहीं तो भी, उनके ये शब्द हमको बहुत याद है, बहुत पुरानी बात है, होगी 50 साल 60 साल के पहले। उन्होंने कहा था कि ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो छोटी मोटी रोते नहीं, छी, थूक डालो दुख, फिर क्या करे दुख का, दूसरे को दुखी करो। पर ये तो गलत बात है ना, दूसरे को कैसे दुखी करे। अरे भैया, आप यदि खुश हो तो आप किसी को दुखी नहीं करोगे, और यदि आप दुखी होगे तो किसी को सुखी नहीं देख पाओगे। आपको क्या होता है, मौज में रहो, मौज में शादी करके दिखाओ, माने वो अम्मा दुख की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्य माने यही है। दिव्य माने क्या, जो कार्य कारण के परे, उसको दिव्य कहते हैं। देखो, ये पूरी दुनिया जो है ना, ये कार्य कारण में फंसी हुई है। कार्य कारण मिथ्या, अपने होने का कोई कारण नहीं है, हम है मात्र। सुखी दुखी होने का कारण है। जितना आप कार्य कारण के ऊपर चढ़ोगे ना, उतने आप मौज में रहोगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है। हम लोग हिंदुस्तानी है ना, ये चीज़ सीखनी है हिंदुस्तानी लोगों को। जैसे आप एक गन्ने का टुकड़ा मुंह में डालो, खाओ, क्या करेंगे, चबा चबा करके रस पी लेंगे पूरा उसका। और अमेरिकन होंगे तो क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, जेब में रखेंगे, बेवकूफ़। हम लोग खाएंगे फिर रास्ते में थूक डालो ना। देखो, नहीं, क्लीनलीनेस, काय का क्लीनलीनेस। एक पति पत्नी का झगड़ा, उस पत्नी ने मुझे कहा, स्वामी आप इनको सिखाओ। क्या सिखाऊं? कोई हमको फ्री खाना नहीं देता, काम करवा लेता है। तो कहती है, ये सिगरेट पी के हर जगह सिगरेट छोड़ देते हैं, पूरे घर को इन्होंने एस्ट्रे बना दिया है, आप समझाओ, मैं तो थक गई हूँ। तो मैंने कहा, महात्मा जी बताओ, तुम्हारे अगर केस फाइल हो गई है, FIR, बताओ। बोले, स्वामी जी मैं तो आपका चेला हूँ, फिर मैंने तुमको कहा सिगरेट पियो? बोले नहीं, मैं आपके उपदेश को स्वीकार करता हूँ। कैसे? बोले, आप कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, ये पूर्ण दुनिया मेरा घर है। हाँ, दुनिया जिसकी घर होगा, ये कमरा उसका एस्ट्रेस नहीं हो सकता।
इतने बड़े घर में इतना एस्ट्रे होता है, ये दुनिया जिसका घर है तो पूरा कमरा एस्ट्रे हो गया। हमने कहा गुरुदेव मान लिया आपको। देखो दुनिया को हंसते खेलते लो महाराज, सीरियस मत बनो। भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है। आप यदि भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का पहला भाग पढ़ो, प्रारंभ में ही भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैंने इस पृथ्वी में जो राक्षस इत्यादि उनको नष्ट करने के लिए लीला शुरू कर दी, उसको निकाल दिया बचपन में। उसके बाद अनेक राजा बड़े शक्तिशाली हो गए थे। उस समय में कितने कितने सारे बड़े बड़े राज्य थे और सब एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, ये करेंगे। भगवान ने सोचा इनको भी निपटाना है, तो क्या किया उन्होंने, कौरव पांडवों के बीच में युद्ध करा दिया। और युद्ध होने के बाद सभी कितने लाखों मर गए। और बाद में फिर उनको लगा अब ये तो सब ठीक हो गया, अब समस्या रही है मेरे बच्चों की। भगवान कृष्ण यदुवंश के थे ना, इसीलिए यादव थे वो। और इसीलिए उन्होंने सोचा अब अपने बच्चों को मैं चला जाऊंगा तो ये तो उधम मचाएंगे दुनिया में। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को ही लड़वा दिया उनका अपना टेक्निक से, और सब पी करके एक दूसरे से मार रहे काट रहे हैं। और भगवान ने सोचा अब ये सब मर जाएंगे तो पृथ्वी का भार कम हो जाएगा, फिर मैं भी लीला ख़त्म करके चला जाऊंगा और फिर कलयुग शुरू हो जाएगा। ये उनका प्लान था। भगवान का प्लान फेल हो गया, सभी के सभी यादव नहीं मरे। अब मुझे बताओ, भगवान का प्लानिंग फेल होता है, अरे हम किस घास की मूली है। इसलिए ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहो दुनिया में। भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है, लेकिन हमको ऐसे लगता है हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है, कितने आके चले गए। वैसे ही अपनी स्थिति होने वाली है। हमको अपने माँ बाप के नाम सब पता है, दादा दादी नाना नानी के भी पता हो सकते हैं। एक हाथ कोई होंगे जो पड़दादा पड़दादी जानते होंगे। 3 4 5 पीढ़ी के पहले आपके कौन माँ बाप जो भी थे उनके नाम भी पता है। यही कहानी आपकी हमारी होने वाली है। कितने गंभीरानंद बनते जाते हैं। मैं तुमको दीक्षा देता हूँ कान में, और फिर वो उसका जप करते रहना। और देखो बेटा, तुम जो है ना मेरे विशेष प्रकार के भक्त हो, और इसीलिए मैं तुमको एक कली संतरण उपनिषद का महामंत्र देता हूँ। श्री राम जय जय राम, या श्री राम जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है बेटा, इसका जप किया करो। 108 की माला ऐसी रोज 26 माला करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। ये मालूम है किस लिए? अगले बार वो भगत आपके पास आएगा ही नहीं। आया तो पूछे बेटा जब कैसे चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, जाओ ही मत। इसीलिए जो कहते हैं ना, भगवान के नाम से रक्षा होती है। किसकी? महात्माओं की रक्षा होती है भक्तों से। ये भगत लोग आकर के महात्माओं को परेशान करते हैं। देखो, 2 प्रकार के लोग महात्माओं के पास जाते हैं। एक तो शिष्य बन करके, दूसरे भक्त बन करके। जो शिष्य बन करके जाते हैं वो अपने को बदलने के लिए जाते हैं, और जो भगत बन करके जाते हैं वो बाबा जी को बदलते हैं। ये ठीक नहीं लगा, दूसरा मार्केट पे देख लेते हैं। देखो संतो, अध्यात्म ये शॉपिंग मॉल नहीं है। एक बार कनाडा के किसी ने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी मैं अभी इंडिया में आना चाहता हूँ और वहाँ मुझे गुरु करना है और फिर संन्यास लेना है, हिमालय में जाना है, रियलाइज़ होना है, तो मुझे बताइए कि गुरु कहाँ मिलते हैं।
तो मैंने कहा तुम्हारा बजट क्या है बताओ। हमारे पास बजट गुरु है, बताओ। कैसी भ्रांति है। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को बदलने के बाद कुछ होगा, इससे बड़ी मूर्खता कुछ है ही नहीं। जहां हो, जब हो, जो हो, वेरेवर, वेनेवर, वॉट एवर यू आर, बी 100% प्लस कर्नाटक। डोंट गेट एंटेंगल्ड इन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। नाटक करो ना। इसीलिए सभी समस्या का समाधान एक शब्द में है। दुनिया क्या है? या तो राम लीला कहो या कृष्ण लीला कहो। हमने पहली बार जब रामलीला देखी, छोटे थे हम कभी भूलते नहीं उसको। उन दिनों में ऐसे लाइट नहीं थे, वो बत्ती होती थी ना गैस वाली, वैसा होता था। मथुरा में देखे था। चारों तरफ से अंधकार और सब लोग बैठे हैं और वो बत्ती के लाइट स्टेज पर थे। बीच में जब इंटरवल हो गया तो पर्दा नीचे गिर गया। हम पीछे से गए देखते क्या होता है अंदर में। कुतूहल था क्या होता है। वहाँ देखा सीता जी और हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था। वो कौन सी अशोक वाटिका का। वो स्टेशन नीचे उतरे। उतरने के बाद सीता ने काढ़ी बीड़ी। हनुमान को पूछा, हे माचिस काढ़। उसने माचिस काढ़ी और फिर धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम शुरू हो गया। सीता जी हनुमान जी बीड़ी पी रहे। मैं देख रहा एज ए चाइल्ड, बाप रे क्या है ये। फिर थोड़ी देर घंटी वंटी होने लगी तो जैसे उतर जाना है तो मैं देख रहा था ये क्या करेंगे। फिर चले गए स्टेज में सामने से, हे माते। मुझे उस समय लगा ये कहेगा माचिस काढ़। आनंद आया ना। देखो ये रामलीला कृष्ण लीला, यही अपने जीवन की लीला चल रही है। इसमें सीरियस बन करके मत रहो। हम सीरियस बन करके रहते हैं तो भगवान का अपमान करते हैं। हमारे हृदय में वही है, उनको प्रकट होने दो। भगवान जब प्रकट नहीं होते तब हम दुखी होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो आनंद ही आनंद है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।